हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्टडी विद अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि आसानी से आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। आइए हम देखते हैं मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, मैक्स वेबर जो है, इनका जो जन्म हुआ था 1864 में दोस्तों इनका जन्म हुआ। और ये जर्मन दार्शनिक थे। कहाँ के थे? जर्मन दार्शनिक थे। कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है और कि कौन सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा थिंकर्स किस देश से, किस कंट्री से जुड़ाव रखता है, किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, किस कंट्री से है। ठीक है। तो और इनकी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। इसी पुस्तक में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी है। ठीक है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी और समाजशास्त्र को भी परिभाषित किया है इसी पुस्तक में। ठीक है, वे कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का निर्वचनात्मक अध्ययन करता है। कौन सा अध्ययन करता है दोस्तों? निर्वचनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, निर्वचनात्मक अध्ययन करता है। ये इस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि निर्वचनात्मक अध्ययन की बात कौन करता है, या इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग वहां पे मैक्स वेबर को टिक करिएगा। ठीक है, यह सिद्धांत मैक्स वेबर के समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारित करने के संदर्भ में प्रतिपादित किया था। जो ये सिद्धांत है दोस्तों, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारित करने के संदर्भ में मैक्स वेबर ने प्रतिपादित किया था। और सामाजिक क्रिया का तो तात्पर्य है मानव व्यवहार से है दोस्तों। जो सामाजिक क्रिया का तात्पर्य जो है, मैक्स वेबर बताते हैं कि मानव व्यवहार से है। और लेकिन लेकिन सभी प्रकार के मानव व्यवहार जो होते हैं दोस्तों, समाज में जो सभी प्रकार के मानव व्यवहार समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। ये नहीं कि हम समाज में जो भी सामाजिक क्रिया कर रहे हैं वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, जो भी मानव व्यवहार कर रहे हैं वो समाजशास्त्र की वस्तु है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की मानव व्यवहार समाजशास्त्र की वस्तु विषय वस्तु है। मानव व्यवहार दो तरीके का होता है। मानव व्यवहार जो होता है दोस्तों, दो तरीके का होता है। जैविकी मानव व्यवहार, एक तरीके का जो जैविकी मानव व्यवहार होता है वो जो है समाजशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। इसमें क्या होता है कि हम जो चीजों को सोच समझ के संपादित नहीं करते हैं। इसमें यह उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है, ये अर्थपूर्ण नहीं होता है, बोधपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे सोचिए कि पलक झपकाना, फॉर एग्जाम्पल पलक झपकाना, ये जो है ये क्या अर्थपूर्ण है, बोधपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है? ये जैविकी मानव व्यवहार है जो हम सोच समझ कर संपादित नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप पलक झपकाते हैं तो क्या सोच समझ कर झपकाते हैं? उसी मानव व्यवहार को यही जो मानव व्यवहार है उसको जैविकी मानव व्यवहार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका अध्ययन समाजशास्त्र में भी नहीं किया जाता है। और दूसरा जो मानव व्यवहार है, जो दूसरा मानव व्यवहार है वो अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और बोधपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ये अर्थपूर्ण भी होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं और बोधपूर्ण भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम सोच समझ कर प्रतिपादित करते हैं, सॉरी, जो सोच समझ कर संपादित करते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, उस मानव व्यवहार को सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसे ही मानव व्यवहार को हम लोग समाजशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं, ऐसे ही मानव व्यवहार को। ठीक है, तो हम लोग समान भाषा में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण एवं बोधपूर्ण अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, जो सामाजिक क्रिया का दोस्तों ऐसा तात्पर्य ये है कि ऐसे मानव व्यवहार से है जो समाज में दूसरों के भूत भूत वर्तमान भविष्य से प्रभावित होकर संपादित किया जाता है। तो उसी मानव व्यवहार को हम लोग सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, दो साइकिल सवार है, आपस में टकरा जाना, दो साइकिल सवार का आपस में टकरा जाना और आपस में मारपीट कर लेना, ये उद्देश्यपूर्ण और बोधपूर्ण या फिर सोच समझ के तो किया जाता है?
कि आप बिना सोचे समझे किसी से मार झगड़ा कर लेते हैं। ये अपने आप हो जाती है सारी चीजें, आप करते हैं तो भी तो होती हैं। तो अर्थपूर्ण ही तो है ये व्यवहार, मानव व्यवहार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के पीछे के उद्देश्य को समझने के लिए जो सर्वप्रथम पद्धति का उपयोग करते हैं, मानवीय पद्धति का उपयोग करते हैं। इसी मानवीय पद्धति का उपयोग करते हैं सामाजिक क्रिया के पीछे के उद्देश्य को समझने के लिए। और जो वही जो मानव पद्धति है उसको हम लोग उसके अंतर्गत बस वेस्टर्न पद्धति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेस्टर्न पद्धति का, जिसके माध्यम से अनुसंधान करता जो है क्रिया के बीचों बीच अपने आप को रखकर या क्रिया के बीचों बीच रखकर उसके पीछे का जो उद्देश्य है उसको जानने का प्रयास करता है। रिसर्चर जो है अपने आप को उसके बीच में रख करके उसके पीछे के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, वेस्टियन पद्धति में ऐसा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो ये तरीका है, दो चरण है इसके दो चरण है। पहला जो चरण है प्रत्यक्षात्मक चरण। क्या है? प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका। प्रत्यक्षात्मक में क्या होता है दोस्तों? हम दूर से देख करके किसी भी मानव व्यवहार के पीछे के उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूर से देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, या फिर दूर से देख करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये है। तो उसको प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका कहते हैं। और दूसरा तरीका जो है दोस्तों, वर्णनात्मक समझने का तरीका है। क्या है? वर्णनात्मक समझने का तरीका। इसमें क्या होता है कि कुछ मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको दूर से देखकर हम नहीं समझ पाते हैं, जिनको दूर से हम देखकर नहीं समझ सकते हैं उनके उसके पीछे के उद्देश्य को। तो उसमें क्या करते हैं हम उसके पास जाकर, व्यक्ति के पास जाकर, व्यक्ति के बीच जाकर उसके पीछे के उद्देश्य को जानने का, उस घटना के पीछे के उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो वेस्टियन पद्धति के माध्यम से समाज में पाए जाने वाले जो सभी प्रकार के मानव व्यवहार को अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो वेस्टियन पद्धति के माध्यम से वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे हैं जो जो अर्थपूर्ण और बोधपूर्ण होते हैं, और जो हम लोग वेस्टियन पद्धति के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो वेबर 4 प्रकार की बात करते हैं। और पहला कौन सा है ये देख लेते हैं हम लोग। जो पहला है सामाजिक क्रिया या मानवीय व्यवहार, लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया, तार्किक क्रिया। किस पे आधारित? लक्ष्य पर आधारित जो होता है, हम लोग लक्ष्य को ध्यान में रख करके इसको देखिएगा। लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो सामाजिक क्रिया करते हैं उसमें दोस्तों उसी को हम लोग लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया या तार्किक क्रिया कहते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या है कि आईएएस, जैसे देखिए आईएएस बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना। ठीक है, आईएएस बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना। क्या है ये लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया तो है। हम आईएएस हमारा लक्ष्य है, कड़ी से कड़ी मेहनत जो कर रहे हैं दोस्तों वो सामाजिक क्रिया है। ये जो है सामाजिक क्रिया है, और आईएएस हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया हो गई। ठीक है, जो दूसरा सामाजिक क्रिया है दोस्तों, मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया। किस पे है? मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया है, मूल्यांत्मक सामाजिक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें समाज के मानक मूल्य और नैतिक नियमों को ध्यान में रखकर समाज के जो है मानक मूल्यों और नैतिक नियमों के ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार किया जाता है दोस्तों, जो मानव व्यवहार किया जाता है उसको मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो जैसे सड़क के बाईं ओर चलना, सड़क के बाईं ओर चलना क्या है? ये मूल्य पर आधारित तो है, मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया है, मूल्यांकन सामाजिक क्रिया है। और फिर जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ये भी तो मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया है। जो तीसरा सामाजिक क्रिया है, मैक्स वेबर तीसरे सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, वो भावनात्मक सामाजिक क्रिया है। क्या है?
भावनात्मक सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, भावनाओं और भावनात्मक मारक मूल्यों। इसमें क्या है दोस्तों, भावनाओं और भावनात्मक भावनात्मक मानक मूल्यों को जो ध्यान में रखकर सामाजिक क्रिया के मानव व्यवहार किया जाता है, वो भावनात्मक सामाजिक क्रिया कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ का अपनी बेटी से बिछड़ जाने पर रोना, बिछड़ जाने पर रोना, ठीक है। और अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सबको समझ में आएगा एग्जाम्पल। प्रेमी का अपनी प्रेमिका प्रेमिका अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाने पर रोना, या प्रेमिका का अपनी प्रेमी से बिछड़ जाने पर रोना, क्या है, ये भी भावनात्मक सामाजिक क्रिया है। भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चौथा जो सामाजिक क्रिया की बात करते हैं मैक्स वेबर, वो परंपरागत सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। कौन सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, परंपरागत सामाजिक क्रिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रथाओं और परंपराओं को ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार किया, प्रथाओं और परंपराओं को ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार किया जाता है, उसको उसको हम लोग परंपरागत सामाजिक क्रिया कहते हैं। प्रथाओं और परंपराओं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिता द्वारा, एक मिनट, पिता द्वारा पुत्र को पैसे दिए जाना, पैसे देना, पिता द्वारा पुत्र को पैसे देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप जब आप पिता बनेंगे तो अपने पुत्र को पैसे देंगे, अपने पुत्र का केयर करेंगे, अपने पुत्र की जिम्मेदारियां उठाएंगे, अपने पुत्र की सारी ख्वाहिशों को पूरे करेंगे। तो क्या है, प्रथा ही तो है, ये परंपरा ही तो है, ये परंपराएं चली आ रही हैं। हमारे पिताजी के पिताजी ने उनको उनको पढ़ाया लिखाया होगा, उनको पैसे दिए होंगे, उनका केयर किया होगा, तो आप हमारे पिताजी हमारा कर रहे हैं, और हम जब पिता बनेंगे तो अपने पुत्र का करेंगे। तो ये क्या है, परंपराएं चली आ रही हैं, परंपराएं चली जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे के बाद एक दूसरे में हस्तांतरित हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैक्स वेबर इस 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में आज बात किया, और हमने समझा कि मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया सिद्धांत है क्या, और किस प्रकार की सामाजिक क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।